And we now shift our focus to West Bengal as pressure certainly mounting against the West Bengal government with the result that has landed them to take this move. 42 doctors who were to be transferred is a move that has been revoked by the West Bengal government. Not just this, even the implementation of the transfer policy, the new transfer policy that has now been suspended by the health department. This is indicative of the fact to how the West Bengal government is feeling the pressure mounting against them over the doctors' protest that has been continuing after the RG Kar incident, and in the wake to actually silence or rather reduce the impact of these protests. They have gone on to now revoke this move of transferring those doctors, as they understand that there can be a huge backlash and an impact on the West Bengal government given how these protests have been escalating. I want to cut across to Jatin, who joins us live this morning, as he also takes us through the details of why this particular decision has been revoked. Over to you, Jatin, and also take us through what you're learning from your sources within the Mamata government to how they feel the pressure of these doctors' protests and what they plan to do next. से कल इस तरीके से 43 डॉक्टर्स के ट्रांसफर की बात जो है वो साफ तौर पर की गई थी, लेकिन अब उसको रिवोक कर लिया गया है। हमने जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से भी बात की थी तो उनका यही कहना था, जो डॉक्टर्स है, कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं ममता गवर्नमेंट पर ही सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारी डिमांड्स को तो फुलफिल नहीं कर रही है, बल्कि ट्रांसफर करके हम डॉक्टर्स की आवाज को दबाने की जो कवायद है वो इसमें बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जब उस सस्पेंशन या यूं कह लीजिए कि ट्रांसफर ऑर्डर को अब रिवोक करा लिया गया है, अब किसी भी तरीके का ट्रांसफर नहीं होगा, कहीं ना कहीं दबाव एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बना। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में चल रही है वो भी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। दो अलग अलग मामलों पर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर चल रही है। एक जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और फिर हत्या हुआ, उसको लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, और दूसरा 14-15 तारीख की रात को जो अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की, उसमें अभी तक 25 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस द्वारा साफ तौर पर की गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सीबीआई जो भी पुलिस की थ्योरी थी उस पर ना जाते हुए अपनी खुद की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर कर रही है। और यही कारण है कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनसे इस मामले में कल देर रात 13 घंटे तक पूछताछ की गई। आज तीसरी बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 11 बजे से पहले उन्हें सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। आपको ये भी बता दें कि लास्ट सैटरडे यानी कि कल 13 से भी ज़्यादा जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनके स्टेटमेंट सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं, कुछ जो डिपार्टमेंट है उनके डॉक्टर शामिल हैं। इसमें 4 ऐसे जो विक्टिम हैं उसके दोस्त भी शामिल हैं, जिनके स्टेटमेंट जो है वो साफ तौर पर लिए गए हैं। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी डाटा उन्हें मिल रहा है, मुख्य आरोपी की बात कर लीजिए संजय रॉय, जिसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो अब सीबीआई की कस्टडी में है, उससे भी इस पूरे मामले में गंभीरता से जो है पूछताछ की जा रही है। तो तमाम ऐसे अपडेट्स हैं जिसको लेकर सीबीआई बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले में कर सकती है। जी।